जब किसी को सत्य का अनुभव होता है तो पहला तो ये होता है कि वो लोगों के पास जाएगा, बताएगा। जैसे बुद्ध गया, बुद्ध को सत्य का अनुभव हुआ, वो भागा। लोगों को बताया, देखो ये सत्य है, मुझे अनुभव हुआ, मैं पहुंचा, आप भी पहुंच सकते हो। तो पहला तो ये होगा कि वो लोगों को बताएगा कि देखो ऐसा है। तो बुद्ध के वक्त पंडितों का, पुजारियों का, ये सब इसका दबदबा था। बुद्ध भागा, बताया। पहला ये हुआ कि थोड़े वक्त में ही ये पंडित पुजारी जो लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, लोगों को फुसला रहे हैं कि देखो ये सत्य है, देखो ऐसा है वैसा, जानते कुछ है नहीं। हो बरसों से ऐसा ही होता रहा है कि जो जानते नहीं है वो बोले जा रहे हैं। तो वो लोग बुद्ध के विरुद्ध हो गए। तो इससे बुद्ध को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो घबरा गए हो कि ये क्या कर रहा है, ये गलत बोल रहा है। ऐसा तीर्थराम, राम तीर्थ जो है, स्वामी राम तीर्थ, अमेरिका से आए। उसने गलती ये की कि वो सीधे काशी गए और लोगों को बताने लगे, देखो ऐसा मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा सत्य का अनुभव हुआ। पंडितों ने घेर लिया, बोला भाई संस्कृत का तो तुझे ज्ञान नहीं, वेद आते नहीं, कैसा आदमी है, कैसा सत्य जानता है तू? सत्य तो हम जानते हैं, हमको वेद का ज्ञान है, हमको ये है, हमको वो है। भगा दिया। तो पहला ये होगा कि ये जो लोग आपको सत्य बेच रहे हैं, वो घबरा जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, हमारे विरुद्ध है ये तो सब। क्योंकि उसको कुछ अनुभव तो है नहीं। वो बता रहे हैं आपको अनुभव बिना अनुभव के कोई बताएगा, वो उसका अपना नहीं है। चाहे कोई गीता में माहिर हो जाए, गीता का ज्ञान बताए, वो उसका नहीं है, वो उधार है। तो वो लोग घबरा जाएंगे। बुद्ध को हिंदुस्तान से निकाल दिया। ऐसा मंसूर के साथ हुआ। मंसूर को मुसलमानों ने मार डाला। बोला एक ही पैगंबर आखिरी मोहम्मद साहब है, उसके अलावा कोई पैगंबर हो नहीं सकते। ऐसा कहाँ लिखा है अस्तित्व में कि इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो सत्य का धंधा कर रहे हैं वो थिरथिरा जाएंगे, वो विरुद्ध हो जाएंगे।
मगर जिसको प्यास है, जो प्यासा है, वो तो जाएगा। प्यासा तो पानी के पास जाएगा। प्यासा तो बुद्ध के पास जाएगा। प्यासा तो कबीर के पास जाएगा। प्यासा तो मंसूर के पास जाएगा। सत्य उसकी आंख से झलकेगा जिसने अनुभव किया है। सत्य उसके पूरे बदन से उभरेगा जिसने पाया है। सत्य उसके रोए रोए में झलकेगा, छुपा नहीं रह सकता। बिना अनुभव के आदमी जो बके जा रहा है और जिसका अनुभव है, उसमें फर्क तो होगा ही, छुपा नहीं रह सकता। तो ये घबराए हुए लोग आपको बताएंगे ये पागल है, ये वैसा है, ये वैसा है, बकवास है ये सब। हम जानते हैं सत्य। चिल्लाएंगे, घबराएंगे, भागेंगे। उसका पूरा जोर है समाज में। ऐसा नहीं है ये हिंदुओं में ही, क्रिश्चियनिटी में भी है, बुद्धिज्म में भी है, इस्लाम में भी है, जैनिज्म में भी है। ये जो नहीं जानते हैं वो हावी हो गए हैं। तोते, तोतों ने पूरी दुकान संभाल ली है। तोताराम सत्य बेच रहे हैं। तो इस तोताराम, कोई जो अनुभवी आ जाएगा बीच में, तोताराम घबरा जाएंगे, भागेंगे कि भाई ये तो गजब का आदमी है, झूठ बोल रहा है। जिसका अनुभव है वो झूठ बोल नहीं सकता। तो जो भी बोलेगा वो सत्य है। सत्य वो नहीं बोल रहा है, सत्य उसके द्वारा बोला जा रहा है। जैसे मोहम्मद ने कहा मैं पैगंबर हूँ, सत्य उसके द्वारा बोला जा रहा है। सत्य उसका उपयोग कर रहा है। बिना अनुभव का आदमी तो बके जा रहा है दिमाग से। वो तो बस अपनी खिचड़ी पकाए जा रहा है। उसमें कोई फर्क नहीं। उससे कोई न तो सुनने वाले में फर्क होगा, उसकी जिंदगी में न तो कोई क्रांति होगी, वो कोई न तो आनंद को उपलब्ध होगा, न तो जो बोल रहा है उसको उससे कुछ फायदा होगा। इतना हो सकता है कि गुदगुदी मिले, सामने हजारों लोग खड़े हैं, गुदगुदी मिले, वो भी क्षणिक है, वो भी विदा हो जाएगी। बहुत आए यहाँ, कितने लोग आए, कितने गए, वो भी जाएंगे, किसी का नाम यहाँ रहा नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर नाम खोजने जाओ इतिहास में, दूर तक वेद के ऋषि मुनि, उसका कृष्ण, इसके आगे कोई नाम नहीं, कोई बुद्ध पुरुष का। 5000 साल अस्तित्व के हिसाब से एक क्षण, एक पल भी नहीं है। 5000 साल तक तुम नाम याद रख सकते हो, उसके बाद सब भूला जाएगा।
तो ये बकने वाले, ये जो झूठे बिना जाने बोल रहे हैं, वो भी जाएंगे, सुनने वाले भी जाएंगे। न तो कोई गुल खिलेगा, न तो कोई रंग उड़ेंगे, न तो कोई बांसुरी बजेगी उससे, मगर जिसने अनुभव किया उससे हो सकता है। बुद्ध ने हजारों की बांसुरी बजाई, कृष्ण ने, रैदास ने, कबीर ने, मीरा ने, दादू ने। तो उसके पास जाओ जिसने जाना है, अगर जानना है तो उसको ढूंढो जिसने देखा है, जिसने अनुभव किया है, जो जागा हुआ है, जो आज है, जो अभी है। कुछ झलक मिल सकती है। अगर जिंदगी में ऐसा हो पाए तो जिंदगी व्यर्थ नहीं है, जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। जिंदगी में कृष्ण की तरह बांसुरी बजेगी। जिंदगी में मीरा की तरह गीत गुनगुनेगा। जिंदगी में रंग उड़ेगा, कुछ सुगंध आएगी, कुछ मौज मस्ती आएगी, कुछ गीत आएगा, कुछ राग बजेगा, कुछ संगीत के सुर ताल होंगे, कुछ मौज उड़ेगी। ये गंवाने जैसी जिंदगी नहीं है, ये संवारने जैसी जिंदगी है। अपने हाथ में है सब कुछ। हर कोई यहाँ बुद्ध हो सकता है, हर कोई यहाँ कृष्ण हो सकता है। ऐसा नहीं कृष्ण जैसा होना है, ऐसा है कि कृष्ण की तरह ऊपर उठना है। किसी के जैसे होने की बात छोड़ो, संभव नहीं है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता यहाँ। कृष्ण जैसा ऊपर उठना है। हर कोई यहाँ बुद्ध हो सकता है, हर कोई यहाँ कृष्ण हो सकता है, हर कोई यहाँ कबीर हो सकता है। ऐसा अधिकार है जन्म सिद्ध तुम्हारा, ऐसा तुम्हारा जन्म सिद्ध अस्तित्व ने अधिकार दिया है। मनुष्य तक अस्तित्व इसलिए पहुंचा ताकि बुद्ध हो जाओ, मीरा हो जाओ, कबीर हो जाओ, कृष्ण हो जाओ। गीत गुनगुनाओ।